Assalamu alaikum, welcome back to another episode of Seekle, and today we are going to discuss a very important long question of chapter number 8, that is stationary waves in a stretched string. The previous video which I already been discussed is the stationary waves, and today we are going to discuss this topic. So without further wasting time, let's just move towards the video. वेलकम बैक। देखिए, अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी वेव दिखती कैसे है। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें तो आपकी वेव जो है वो कुछ इस तरह की शेप में दिख रही है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती है। द वन वेव इज़ नोन एज ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर वेव इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज दीज आर साउंड वेव्स, ये हमें नज़र नहीं आती और ये कंसिस्ट होती हैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस में, तो हम इसको इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इसको ड्रॉ करते हैं एज इन अ शेप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन है हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्रस्ट है, और जहाँ हमारे पास रेयरफैक्शन है हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ट्रफ है। लेकिन आपको ट्रांसवर्स वेव की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। सो ये आपके सामने एक वेव आपको जो है वो दिखाई दे रही होगी। आपके वो वेव का वो वाला पोर्शन जो कि अबव द मीन लाइन है क्रस्ट कहलाता है। आपके वेव का वो वाला पोर्शन जो कि बिलो द मीन लाइन है ट्रफ कहलाता है। जहाँ पर आपकी वेव की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होती है, ये आपके पास नोड पॉइंट्स कहलाते हैं। और वो वाले पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है, ये आपके पास एंटी नोड पॉइंट कहलाते हैं। सो हम इस टॉपिक में स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है। और इस तरीके की टॉपिक्स की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि ये स्टार्ट ही कंसीडर से हो रहे होते हैं। तो आपको यहाँ से इसकी कंसीडरेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी बुक जो है वो ये बता रही है कि आपने एक वायर या आपने एक स्ट्रिंग को कंसीडर करना है जो कि क्लैम्प हुई हुई है दो एंड से। यहाँ पर क्लैम्प का ये मतलब है कि ये दो एंड से फिक्स है। यहाँ पर आपको क्लैम्प एंड और एक स्ट्रिंग जो है वो नज़र आ रही होगी। अब वो आपको ये कहता है कि आपने यहाँ पर इस वेव को मिडल पोर्शन से प्लग करना है। अगर आपको अभी तक भी मिडल पोर्शन या इसकी लेमडा के बारे में बातें नहीं समझ में आई हैं, तो मैं अगेन आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें आप यहाँ पर आप अपनी ट्रांसवर्स वेव देख रहे हैं। मैंने क्रस्ट और ट्रफ वैसे ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन अब मैंने वेवलेंथ भी आपको डिस्क्राइब की है, जो कि वन कंसेक्टिव क्रस्ट से अनदर कंसेक्टिव क्रस्ट या वन कंसेक्टिव ट्रफ से अनदर कंसेक्टिव ट्रफ का जो फासला या जो लेंथ है, उसको आप वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर आप वेवलेंथ को एक नोड से एंटी नोड या एक नोड से दरमियान में एक नोड छोड़ दें और थर्ड नोड तक भी आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक वेवलेंथ है। सो स्पेसिफिकली अगर आप एक एंटी नोड से नोड तक का फासला देखेंगे तो ये 1/4 ऑफ द वेवलेंथ आपके पास होगी। तो बराए मेहरबानी ये डिस्टेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझा कीजिए। इसी तरीके से आपके पास टाइमिंग सीक्वेंस भी होते हैं, जहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम पीरियड है तो फुल टाइम पीरियड को मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड को मैं t/2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मैं टाइम 0 है, और जैसे स्टार्ट करने के बाद जो आपके पास पॉइंट है वो t/4 है, और जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट आपका एंड हो रहा है उस तक जो टाइम पीरियड है वो आपका 3t/4 है, यानी कि 3/4 हिस्सा है। सो इसी तरीके से आप अपने टाइम को या अपनी वेवलेंथ को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर पहली फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो आपने प्रोड्यूस करनी है उसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रिंग को मिडिल पोर्शन से प्लग करना है। प्लग करने का मतलब है कि आपने उसे मिडिल पोर्शन से उठाना है। तो जैसे ही आप अपनी वेव को मिडिल पोर्शन से जो है वो प्लग करते हैं, हाफ ऑफ द वायर या हाफ ऑफ द स्ट्रिंग मूव करती है टुवर्ड्स द फिक्स प्लैंक एंड ऑफ वन साइड, एंड हाफ वेव मूव करती है टुवर्ड्स द अदर एंड। तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रांसवर्स वेव पहुँच रही हैं, और जैसे आपको पता है कि हमारी वेव रेयर मीडियम से जा रही है और डेंसर मीडियम में जाके टकराती है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी विद द फेज शिफ्ट। तो यहाँ पर आपके पास एक लूप जो है वो बन जाएगा, और इस लूप का सिर्फ आपको जो है एक क्रस्ट या एक ट्रफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने इसको मिडल से जो है वो प्लग किया है। अगर आप इसकी लेंथ काउंट करना चाहें तो ज़रा एक दफ़ा अपनी प्रीवियस ट्रांसवर्स वेव को तो देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट वेव जो आपके पास बनाई थी, इसका फासला मैं लेमडा कह रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो लूप बन रहा है जो कि स्टेशनरी वेव की तरह बन रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ आ रही है ये कंप्लीट वेव नहीं है, यानी इसमें एक क्रस्ट है और उसी के साथ वही क्रस्ट जो है वो बैक एंड पे नीचे जाके ट्रफ बन रहा है, तो अगला ट्रफ नहीं आया है। सो अगर हमारे पास फुल
वेव जो है उसकी लेंथ जो है वो लेमडा होती है, तो यहाँ पर आपके पास वेव का हाफ ऑफ द पोर्शन आ रहा है, तो इसलिए इसको मैं लेमडा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2। चूँकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये लेमडा 1/2 है। वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को f1 कहेंगे, जबकि जो आपके पास लेमडा है वो ऑलरेडी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेमडा 1 है। लेमडा 1 की वैल्यू आपने प्रीवियस ही अभी जो है वो निकाली है, दैट इज़ इक्वल टू 2l। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए तो आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 2f1। नाउ आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी f1 भी अलग कर सकते हैं एंड f1 इज़ नाउ इक्वल टू दिस फॉर्मूला। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पढ़ा था तो वहाँ पर आपके पास स्पीड का फॉर्मूला जो है दैट विल बी इक्वल टू √E/ρ, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी। लेकिन यहाँ चूँकि हम अपनी जो स्पीड है वो स्ट्रिंग में देख रहे हैं, यहाँ पर उस पर वेलोसिटी देख रहे हैं, तो यहाँ की स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड कर रही होगी, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेंशन, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस। और इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर टेंशन को टी से रिप्रेजेंट नहीं किया गया बल्कि एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, बिकॉज आप जितना ही स्ट्रिंग को फोर्स लगाकर दोनों क्लैंप एंड में फिक्स करेंगे वही उसकी टेंशन है। तो अगर आप टी लिखते हैं वो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर हायर क्लासेस, बट एफएससी में आपको स्पेसिफिकली एफ लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपकी बुक ने यही नोटेशन यूज़ की है। दैट इज़ डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, और चूँकि यहाँ पर हम एयर यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए उसकी डेंसिटी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक सॉलिड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग रख रहे हैं, तो हम इसका मास पर यूनिट एरिया रखेंगे। सो आपके पास स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगी v इज़ इक्वल टू √f/m, वेयर स्पेसिफिकली f इज़ इक्वल टू टेंशन एंड m इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी इसके बराबर है। ऊपर आपने जो है इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी f1 जो है वो फाइंड की हुई है। यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है दैट विल इक्वल टू 1/2l √f/m। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज़ द लेमडा ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इन तीनों से आप ईजीली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड हेडिंग, और अब हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसमें दो मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखें अगर आपको याद हो प्रीवियसली हमने स्ट्रिंग को मिडल से प्लग किया था, लेकिन अब हम स्ट्रिंग को मिडल के भी मिडल से प्लग करते हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग को मिडल के मिडल ऑफ द पोर्शन से प्लग करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग जब एक क्रस्ट बनाकर दूसरी जगह पर जाके टकराएगा तो सिमिलरली वहाँ पर अगेन रिफ्लेक्ट बैक होकर क्रस्ट बनेगा और वो वापस पहले एंड पे आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक लूप की बजाय दो लूप्स बन रहे हैं। तो इस लूप की अगर आप लेंथ लिखना चाहें तो लेंथ के लिए आप जनरली क्या लिखते हैं, और उसके लिए आपको कंपेयर करनी पड़ेगी अपनी प्रीवियस जो है वो वेव, और एक वेव का डिस्टेंस जो है हमारे पास लेमडा होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो लेंथ है वो लेमडा के बराबर होगी। नाउ सिमिलरली अगर आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पुट करना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रिंग को 1/4 के भी मिडल पोर्शन से आप प्लग करेंगे तो आपके पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बन जाएगा। द फॉर्मूलाज आर वेरी सिंपल, द फॉर्मूलाज आर वेरी सेम। यहाँ पर मेरा बताने का मकसद और मेरी एक अलग बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक जनरल फार्मूला प्रोवाइड किया जाए जो कि बुक में अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ये फार्मूला बड़ा कारआमद साबित होने वाला है। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बना के दूँ विच इज़ कि अगर आपके पास सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रहा है, डबल मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रहा है या ट्रिपल या जितने भी मोड्स आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितने लूप्स बन रहे हैं। अगर आप अपने लूप्स बनाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं इसको प्रीवियस एक जनरल वेव के साथ तो आपको डिस्टेंसेस काउंट करने पड़ते हैं, लेकिन पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डिस्टेंस काउंट करते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको एक जनरल फार्मूला दे रहा हूँ एंड दैट जनरल फार्मूला इज़ इक्वल टू Ln इज़ इक्वल टू n λ/2। प्लीज़ आपने इसको याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पर आपके पास सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, आपके पास एक लूप बन रहा है जिसको आप मिडल से प्लग कर रहे हो, तो आप n की जगह 1 पुट कर दें। तो n अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास फार्मूला आता है L1 इज़ इक्वल टू λ/2, क्योंकि 1 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर लैम्डा बन गया। इसी तरीके से अगर आपके पास दो मोड्स बनते हैं यानी दो लूप्स बनते हैं तो आप यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं n की जगह एंड दैट फार्मूला विल बी इक्वल्स टू नाउ L2 इज़ इक्वल टू 2 λ/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और इसका आंसर वही आया है जो मैंने आपको सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दिखाया था, जिसको मैंने कंपेयर किया था अपनी ओरिजिनल वेव के साथ।
अगर आप यहाँ पे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन करना चाहते हैं तो n की जगह 3 पुट कर लीजिए एंड सो ऑन। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त है। इससे आपके पास MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे और इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन का भी वो पार्ट जहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हैं और इसको ओरिजिनल वेव के साथ कंपेयर करना पड़ता है, आप ये भी ईजिली कर पाएंगे। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है और हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे प्रीवियस वीडियो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि वो इसी के साथ मिलती जुलती है और वो कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं देखेंगे तो आपसे नेक्स्ट सॉल्व नहीं होंगे। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपकी लाइकनेस से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं यहाँ पर मज़ीद वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप विजिटिंग एंड कीप वॉचिंग सीख ले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।